नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मैंगो श्रीखंड की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का मैंगो आम है, ये पका हुआ है। ये वज़न में लगभग 400 ग्राम के आसपास होगा। और लिया है मैंने 300 ग्राम फ्रेश कर्ड है ये, और 2 टेबल स्पून शुगर है। शुगर जो है आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं कर्ड को इस छन्नी में छान दूंगी मैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। मैं इसको इस छन्नी के अंदर डाल दूंगी। ये जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी जब तक निकल रहा है, तब तक मैं इससे मैंगो को छील के कट कर लूँगी, और शुगर के साथ इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के फाइन पेस्ट प्योरे बना लूँगी मैं। प्योरे बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दही का पानी जो है जितना एक्स्ट्रा था वो सब पूरा झड़ चुका है। अब मैं इस दही को एक कॉटन के कपड़े में रख दूँगी, ताकि ये बिल्कुल पनीर के जैसा दही जमकर रेडी हो जाए। अब मैं इस कॉटन के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसी छन्नी के अंदर डाल दूँगी, और इसके ऊपर एक भारी तले का बर्तन रख के इसे फ्रीज में मैं डाल दूँगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा और पानी बचा हुआ है वो भी निकलकर साइड हो जाए। इस तरीके से मैं इसको डाल दूँगी वज़न वाला चीज़, ताकि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल बाहर निकल जाए। दही को फ्रीज के अंदर रखे हुए लगभग 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं इतना पानी निकला है इसके अंदर से। अब मैं दही को एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। ये बिल्कुल पनीर के जैसा जमकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही दही को तैयार करना है श्रीखंड के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से मसल के तैयार करूँगी, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला दही बनकर तैयार हो जाए। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटूँगी मैं। फेंटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दही को मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर बना है इसका। अब मैं इसमें डाल दूँगी मैंगो, जो मैंने मैंगो प्योरे जब पीस कर तैयार किया है, चीनी और मैंगो, उसको डाल दूँगी मैं। इसमें अब डाल दूँगी ये पिसा हुआ चीनी और मैंगो है, शुगर और मैंगो है। इसको मैं मिला दूँगी श्रीखंड के अंदर। अब मैं इसे अच्छी तरीके से अगेन फेंट लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी ये मैंने कुछ केसर के पंखुड़ियाँ मैंने गरम दूध के अंदर डाल के रख दिया था, ताकि श्रीखंड का जो कलर हो वो सुंदर दिखे। मैं डाल दूँगी केसर वाला दूध। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मैंगो के क्यूब्स है, बारीक बारीक कट करके मैंने रखा है।
मैंगो श्रीखंड के अंदर मैंगो के छोटे छोटे क्यूब्स जब मुंह में जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इन मैंगो के क्यूब्स को अच्छी तरीके से श्रीखंड के अंदर मिला दूंगी और साथ ही मिलाऊंगी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने कैशू नट्स और आमंड लिया हुआ है। इनको मैं मिला दूंगी अच्छी तरीके से। आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं एक बाउल के अंदर डाल दूंगी इसे। आप देख सकते हैं कितना ये क्रीमी बना हुआ है, सो टेस्टी। मैं इसे बाउल के अंदर डाल दूंगी अच्छी तरीके से। डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी, फाइनल टच दूंगी इसको। इसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़े से और मैंगो के क्यूब्स और आमंड। पहले मैं आमंड डाल दूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी कुछ मैंगो के क्यूब्स। आप यकीन मानिए ये श्रीखंड खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करोगे। तो चलिए मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब मैं इसे फ्रीज़ के अंदर बंद करके इसको कवर लगा दूंगी। फ्रीज़ के अंदर कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज करूंगी ताकि ये तैयार हो जाए, ठंडा ठंडा श्रीखंड तैयार हो जाए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 2 घंटे तक फ्रीज में रखने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर इसे बनाकर खाएं। मैं इसमें से सर्व करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर खाएं। सो टेस्टी, सो यम्मी एंड सो डिलीशियस एंड सो हेल्दी है ये। इस मैंगो श्रीखंड की रेसिपी को बनाने के लिए अगर आपके पास केसर ना हो तो आप केवल इलायची के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ अवेलेबल हो तो आप दोनों ही इलायची और केसर दोनों को ही डालकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में के वाइट शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो आप ब्राउन शुगर के साथ इस रेसिपी को बनाएं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। मैंने जिस तरीके से स्टेप बाय इस रेसिपी को बनाने का तरीका बताया है उस तरीके से ही आप एक बार ज़रूर बना कर खाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को खाने के बाद आप आम का और कोई रेसिपी बनाना छोड़कर केवल इस मैंगो श्रीखंड की ही रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसे बनाने में किसी तरह का कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। यह फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। केवल आपके पास आम और दही कर्ड होना चाहिए, हंग कर्ड होना चाहिए। बस इसे 5 मिनट में बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।